उत्तर प्रदेश की वो दो सीटें लगातार जिन पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, उन दो सीटों की बात करें तो रायबरेली और अमेठी सीट है, जहां से कांग्रेस पार्टी ने अपने दोनों ही दावेदारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी जो है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमेठी सीट की बात करें तो जो हॉट सीट थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए किशोरीलाल शर्मा हैं। कहा जाता है गांधी परिवार के बड़े खास हैं आप, और शुरुआत से लगभग 2 दशकों से आपने साथ दिया है गांधी परिवार का। उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कि पहली बात कि मैं कांग्रेस का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। मैं 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने राजीव जी के साथ भी काम किया, उनके मार्गदर्शन में भी काम किया, सोनिया जी के भी मार्गदर्शन में काम किया, फिर प्रियंका जी के मार्गदर्शन में किया, राहुल जी के किया, ठीक है। तो मैं ऑलमोस्ट इस परिवार का एक रिश्ता कह लीजिए या एक मतलब ओबीडियंट उनका सोल्जर कह लीजिए, मेरा रिश्ता वो है। लेकिन आप एक सोल्जर, एक कार्यकर्ता नहीं, आप एक परिवार का हिस्सा हैं, और इस बात को लगातार गांधी परिवार बार बार कहता रहा। क्योंकि आज ही तस्वीर देखी हमने, जब प्रियंका गांधी वाड्रा आपके नामांकन में आई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप एक उम्मीदवार के तौर पे नहीं, आप एक गांधी परिवार के सदस्य के तौर पे इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं फख्र महसूस करता हूँ अपनी नेता के, उन्होंने उनके दिल में मेरे प्रति इतनी बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा कराऊंगा यहाँ पे आपके माध्यम से। अमेठी की सीट को आप किस तरह से मुकाबले के तौर पे देख रहे हैं? क्योंकि कई लोगों का ये कहना था और उम्मीदें थी कि राहुल गांधी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी बार बार चैलेंज करी थी राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी यहाँ नहीं आए और रायबरेली चले गए। देखिए, यहाँ की जन भावना थी, उसमें हम भी अपने आप को समाहित किए हुए थे, क्योंकि AICC भी लोग आए, वहाँ भी आए, सब लोगों ने अपने यहाँ कांग्रेस कमेटीज़ ने रेजोल्यूशन भी डाले कि आप आइए, लड़िए, और यहाँ से इस बार इलेक्शन यहाँ की जनता लड़ेगी। तो ये हुआ, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये चीज़ें चलती रही, यहाँ पे जन भावना थी कि दोनों परिवार में से कोई लड़े, दोनों लड़े। तो अब ये कांग्रेस हाईकमान के जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, ये उन्होंने फैसला लिया होगा कि भाई क्यों दोनों को नहीं लड़ाना है या क्यों एक को लड़ाना है, कहाँ से लड़ाना है, ये पार्टी की शीर्ष जो हमारी कमेटी है वो निर्धारित करती है। तो उनका हुआ, फिर उसके बाद मेरे को जो आदेश आया, मैंने उसको कहा कि ठीक है, जो भी आप चाहते हैं, जो जिस रूप में मेरे को रखना चाहते हैं वो रोल मैं प्ले करूँगा यहाँ। उम्मीद थी, कभी आपको ऐसा लगा कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब गांधी परिवार नहीं बल्कि गांधी परिवार का जो प्रतिनिधि है यानी कि KL शर्मा जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे? कभी सोनिया गांधी से बातचीत हुई आपकी इस दौरान या कभी वैसे पहले? मैं कभी, देखो यहाँ के, मैं तो अमेठी के अंदर कभी ऑर्गेनाइजेशन का पद भी मैंने कभी उम्मीद नहीं रखी कि है, जो भी इन्होंने दिया। मैं क्योंकि नेशनल कमेटी में भी सेक्रेटरी रहा, मैं बिहार का सह प्रभारी था, वो वीक है। मेरे को टाइम टू टाइम जब भी इन्होंने जहाँ भी भेजा, मैं 1985 के इलेक्शन में असम में भी रहा, ठीक है। उसके बाद फिर हम गुजरात के इलेक्शन में भी रहे। तो ऐसे टाइम टू टाइम ड्यूटीज असाइन होती थी हमको, जैसे कभी बाढ़ आ जाती थी तो वहाँ भी जाते थे। तो ये होता रहता था, टाइम टू टाइम हम लोग करते रहते थे। बीजेपी बार बार कहती है 400 पार, प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं और कहते हैं 400 पार इस बार होकर रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। कहा जाता है जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया वो दिल्ली आराम से पहुंच जाता है। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी का वो वक्त आ गया है कि जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश भी जीतेगा और दिल्ली पहुंचेगा? देखिए, यहाँ का गठबंधन इस वक्त कमाल करेगा, ये मैं इतनी बात कह देता हूँ। और अमेठी में? अमेठी में भी तो गठबंधन है, तो यहाँ थोड़ी गठबंधन टूटा हुआ है, तो यहाँ भी कमाल करेगा। तो स्मृति ईरानी कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? मैं तो कोई चैलेंज नहीं मानता, क्योंकि यहाँ का ये इलेक्शन जो है, जो यहाँ की जनता का इलेक्शन है, जनता उनके बारे में जो समझ रही है उसको समझ के वोट करेगी, ठीक है। आपने राहुल गांधी के बारे में कहा कि शेर है, लड़ेगा और जीतेगा। क्या वाकई आपको उम्मीद है कि वो शेर जो 2019 में लड़ा और जीत नहीं पाया, वो 2024 में लड़कर जीत पाएगा? देखिए, क्या होता है ना, एक लड़ाई होती है, एक जंग होती है। लड़ाई कभी हारी जाती है, जंग कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये राहुल जी जंग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे किशोरी लाल शर्मा का ये बड़ा दावा है कि लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जंग जारी है और 2024 में जो वो होगा जो 2019 में नहीं हुआ। यानी कि राहुल गांधी एक शेर है और शेर लड़ेगा और जीतेगा, लेकिन वक्त बताएगा कि आखिरकार किसकी जीत और किसकी हार। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं कनिका,